नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक दिन में 17 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही है या ग्रह नक्षत्र की गणना करने वालों का कमाल नजर आ रहा है? मरून, क्रीम, व्हाइट, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक और ब्लैक। 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव की टी शर्ट के कलर कोड के सिग्नल को कैसे समझा है। बिहार की उमस भरी गर्मी में टी शर्ट आरामदायक तो होती है, लेकिन इसका संबंध बिहार की गरीबी से भी हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो कोई एआई वीडियो नहीं है। ये अपने रवि साहबानों का चाटने का अंदाज है। अपने मालिक के इतना करीब रहते हैं कि ये भी बता सकते हैं कि मालिक किस दिन किस कलर की चड्डी पहनते हैं, और उस कलर की चड्डी पहनने से बिहार की जनता को क्या फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी कलर को मैच करते हुए मिलते हैं आज के कुछ दलालों से, दरबारी पत्रकारों से। तो बिहार में तो गए थे अपने मालिक को फायदा दिलाने, लेकिन बिहार की जनता ने उनको वहीं खड़े खड़े नंगा कर दिया और उनका पोपट हो गया। 1990, 95, 2000, 2005, 10, 15, 20, 25, ये 90 से लेके 2025 का 35 साल का जो बिहार की यात्रा है उसको तो आपने देखी होगी। हो सकता है इसमें से 40 साल के कम के लोग हों तो इनको उस समय ना हो, मैंने भी देखी है। तो एक बात ही बताइए, कब तक वही 90 का जंगल राज याद दिलाया जाएगा? जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक, जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक तो दिलाना है। इसलिए कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है उस इतिहास को समझेगी कैसे। पीढ़ी मेरी माने मेरे पोते वगैरह आते हैं तो कैसे समझेंगे कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा भी कभी हुआ था। ये तो मस्ट है ना। आओ जी, आपको जंगल राज याद करना मस्ट हो सकता है, लेकिन दलालों का क्या, उनको तो कष्ट हो जाएगा याद करना। अरे उनको भेजा ही इसलिए गया है कि जंगल राज को भुलाकर आलू बाबा को एक भगवान की तरह पेश करो। लेकिन जनता तो जनता है, वो सब समझती है, और आज की जनता तो बिल्कुल समझती है, वहीं पेल पाल देती है, और नेता भी नहीं छोड़ते। कैसे ललन सिंह जी, ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी, अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया है। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। इस राजदीप का तो सबसे बुरा दिन आजकल गुजर रहा है। भाई आजकल ये स्टूडियो में ही ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ भी मोटा भाई एंड कंपनी पेलती रहती है, रुलाती रहती है, और अब यहाँ फील्ड में यहाँ भी पोपट हो गया। यहाँ बात हो रही थी माफियाओं को टिकट देने की, तो भाई ये तो सही बात है कि माफिया को टिकट हर पार्टी देती है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या जन स्वराज, सब मतलब सब ने दिया हुआ है। लेकिन भाई दलालों की जहाँ तक बात है, जूता चाटने वालों की जहाँ तक बात है, उनको नहीं दिखता। उनको सिर्फ सिलेक्टिव दिखता है, एक पार्टी में दिखता है। यहाँ बात हो रही थी दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की, कि दुलार चंद यादव की हुई कैसे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पीयूष प्रियदर्शी जो वहाँ का कैंडिडेट है जन स्वराज से मोकामा का, जिसके प्रचार में वो आरजेडी का नेता दुलार चंद यादव गया हुआ था, जहाँ वो कांड हुआ। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, देखो। ये बयान अलग अलग हो जाते हैं। उनके पोते ने बताया कि उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था, मैं था और दुलारचंद चाचा थे। आप कह रहे हैं कि दुलारचंद जी मेरे गाड़ी में बैठे थे, या तो आपके साथ बैठे होंगे या तो उनके पोते के साथ बैठे होंगे। देखिए ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? उनका पोता थोड़ा, देखिए वो अभी जो है ना सदमे में है। उसके जो ये दादा की जो है मृत्यु हुई है, थोड़ा अभी बच्चा है, बहुत ज्यादा वो जो है ना मैच्योर नहीं है, उसको थोड़ा होता है ना, मतलब सदमे में है तो अपना कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो घटना है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर उनके बयान के आधार पर दर्ज की है। हाँ। तो उनके बयान को पुलिस ने सुना है और बयान जो है बहुत मायने रखता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो मेरी गाड़ी में थे, मैं था और ड्राइवर था। लेकिन आप कह रहे हैं कि दुलारचंद जी आपकी गाड़ी में थे। अलग अलग बयान। दुलारचंद यादव हमारी गाड़ी में थे, और वहाँ जो पीछे जो बैठे थे दाहिने तरफ हमारी जो इनोवा हाई क्रॉस थे उसमें बैठे हुए थे। मामला कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ी दो, आदमी एक, लेकिन वो आदमी
दोनों गाड़ियों में उपलब्ध था और उस आदमी को गोली लगी, उस आदमी की जान चली गई। लेकिन जो उनके गाड़ी में रहने का दावा कर रहे हैं उन लोगों को खबर तक नहीं आई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि उनकी जान गोली लगने से नहीं हुई, चोट लगने से हुई है। अब मामला कुछ गंभीर लग रहा, कहीं यही लोग उनको हटाकर और जनता की सिंपैथी लेने के लिए ऐसा कुछ किए या क्या? भाई जांच का विषय है, ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे अनंत सिंह जो माफिया हैं उनको भी हिरासत में 14 दिन की ले लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी। कहाँ की रहने वाली साक्षी? बेगूसराय की। बेगूसराय का? बेगूसराय हमू भेलिए बेगूसराय पहुंच है तो बेगूसराय नहीं बात करी थी। एकदम। हाँ तो ये बार देखो पता है कि 1 करोड़ दल के हैं मोदी और बीजेपी कल के 1 करोड़ नौकरी रोजगार, एक तरफ तेजस्वी यादव कल के हर घर में हर परिवार में नौकरी रोजगार। तोरा सबसे की बड़ा मुद्दा है? हमरा लिए तो 35% आरक्षण ही सबसे बड़ा है। 35% मतलब 35% जे बिहार के लड़की के मिलले हन आरक्षण, वह हमरा लिए सबसे बढ़िया है। ओ तब केकरा चाहे छो अबरी? हमें चाहवे एनडीए सरकार, एनडीए सरकार कि हमरा आरक्षण मिले लड़कियों को जो मिला है। हाँ, और उनका तो इतिहास ही रहा है कि उनके पिताजी ही नौकरी नहीं दिए, तो फिर अभी क्या भरोसा कर सकते हैं उन पे। तो इसीलिए जो है जो हमको आरक्षण दिए हमको तो वही चाहिए। तो नौकरी रोजगार जो है आप लोगों को लगता है कि सरकार में ठीक से मिल रही है? हाँ मिल रहा है, वैकेंसी तो आ ही रही है ना। वैकेंसी तो दिया ही है। पिछले 21,391 में हम मेरिट आउट हैं। तो फिर मेरिट आउट हुए और उससे पहले वैकेंसी आ गया 19,838 का। तो हमको फिर से दूसरा मौका मिला, तो हम फिर से कर रहे हैं, फिर से रिजल्ट हुआ, हम फिर से फिजिकल कर रहे हैं, तो हम इसी को चाहेंगे। तो इसी पे भरोसा है? दीदी जी आपको एनडीए पर भरोसा है, चलेगा, लेकिन इस झुनझुने को आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपसे बिल्कुल उम्मीद ऐसा नहीं था कि आप इस प्रकार के जवाब देंगी। अरे अपना लगाव आपसे जोड़ा था कि हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो कम से कम उसकी बात रखने के लिए उसके मालिक की ही तारीफ कर देती। सरकार चुनाव के बाद सैलरी भी तो लेनी है। अरे कम से कम तुम्हारा वीडियो दिखाकर ये तो बोल सकता था कि नहीं नहीं जनता तो बोल रही थी कि तेजस्वी को वोट देंगे, अब नहीं दी तो हम क्या करें। लेकिन ये वीडियो देखेगा मालिक तो सैलरी जरूर कट करेगा। 18 साल यस। कौन से क्लास से पढ़ते हो? यादव। कौन से क्लास से पढ़ते हो? यादव। अरे यार कौन से क्लास से पढ़ते हो? पूछ रहे कौन से क्लास से पढ़ते हो, कह रहा है यादव। सही ही तो कह रहा है। अरे भाई इसका जो टीचर होगा वो भी भैंस चराते चराते ही इसको पढ़ाया होगा, इसलिए जो सारा गोबर है इनके दिमाग में घुस गया है जातिवादी कीड़े के रूप में। वो बाहर नहीं निकलेगा। इनको खाना पीना रहना जो कुछ है सब यादव है। बिहार चुनाव में भाई घूमते घूमते उत्तर प्रदेश से टोटी भैया भी पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार करने। और किसका? इनका। आपसे अपील करने आए हैं कि असामान नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ने आया है। हमें पूरा भरोसा है आप मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। कहावत है जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच। भाई साहब उत्तर प्रदेश से गए हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने। किसका? शहाबुद्दीन के बेटे का। इनको और कोई कैंडिडेट नहीं मिला पूरे बिहार में प्रचार करने का, कन्वर्सिंग करने का। खैर इनको जवाब उत्तर प्रदेश के ही सीएम बाबा जी दिए हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहे। बिल्कुल सही बात है बाबा जी, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि अखिलेश बाबू वहाँ उसी के लिए क्यों गए। भाई कल को चुनाव होने वाला है, इसके बाद यूपी में चुनाव होने वाला है, तो यूपी में उन माफियाओं को आकर प्रचार तो करना पड़ेगा ना। जब वो उनके सीट पर करेंगे तो वो भी इनके सीट पर जैसे अतीक जैसे लोगों के सीट पर आकर करेंगे ना। भाई वो वाला मुहावरा भी तो सही साबित करना है कि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। तेजस्वी जी हमारे खिलाफ हेलीकॉप्टर उतार दिए महुआ में, अब हम उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर उतारने जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा भाषण में, आपने सुना कि पार्टी सब कुछ होता है। हमने कहा मेरा जनता सब चीज होता है।
जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता है तो ही पार्टी है, दल है या बल। कुछ भी हो, इस बंदे में दम तो है। और आरजेडी का अगर असली वारिस देखा जाए तो तेज प्रताप को ही होना चाहिए था। बातों से, रैलियों से और माहौल से पूरा नेता लग रहा है। बंदा कभी वोट बैंक के लिए ये पप्पू टप्पू जैसे अपना सेलेक्टिव प्रोग्राम चलाते हैं वैसा तो कुछ बिल्कुल नहीं करता। अपने धर्म को गाली तो बिल्कुल नहीं देता है अभी तक। आगे क्या होगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। इससे ज्यादा महाबकलोल प्राणी भाई हमने नहीं देखा, कम ही देखा है। भटूरे वटूरे इससे कम ही पड़ते हैं। हमें लगता है इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये हम लोगों को बराबर मनोरंजन कराते रहें। फोन अंबानी का बिक रहा है और पैसा अडानी के जेब में जा रहा है। तो कहेंगे देखो भाई कांग्रेसियों, अगर तुम लोगों के पास कोई सीक्रेट सिम कार्ड हो, कोई मोबाइल फ़ोन हो, तो प्लीज़ इसको मार्केट में उतार दो और बता दो, हम लोग खरीद लेंगे उसे। कम से कम तुम लोगों के दुखी आत्मा को शांति मिले जो दिन रात अंबानी अडानी करते रहते हो। हलवाई तो है ही उसमें। अब मछली पकड़ना, मछली बनाना, जलेबी छानना तो हलवाई का ना काम है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। हाँ महुआ का हलवाई राहुल गांधी होंगे। हाँ यहाँ से जीतने के बाद सबसे पहले हम भोज देंगे पूरा महुआ में। महुआ चारा खिला के सभी लोगों को, 36 पंचायत सभी लोगों को भोज देंगे। और जो हलवाई होगा वो होंगे राहुल गांधी। लो जी, बिहार में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं 1 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिली। लेकिन जुगाड़ पप्पू का हो गया। तेज प्रताप भैया ने पप्पू का जुगाड़ नौकरी का कर दिया है कि चुनाव के बाद उनको हलवाई रखें। लेकिन हम तेजू भैया को थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे कि पप्पू हैं ये, ध्यान से इनको रखने से पहले 4 लोगों को इनके आसपास रख देना, इनकी निगरानी करने के लिए। कहीं पूड़ी बनाने के लिए ये आटे को लीटर में तौल कर दे दिए तो सीधा रबड़ी ही बनेगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तेजू भैया रिस्क तो है इनको नौकरी देना। भाई नौकरी टैलेंट के आधार पर होनी चाहिए, ना कि आरक्षण के, जाति के, धर्म के या फिर नाम के। इस पर नहीं होनी चाहिए। टैलेंट होगा हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इनके बारे में, पप्पू के बारे में, ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में, उन दलाल पत्रकारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी और ओपिनियन पोल भी आना शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, कौन सरकार बना रहा बिहार में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।